आज विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कई जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी, स्वास्थ्य विभाग और यूटी स्वास्थ्य मिशन की ओर से कल कार्बाइन स्कोप सागर तट पर सैंड आर्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का मकसद समाज में क्षय रोग और उसके उन्मूलन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। इस प्रतियोगिता में लगभग 14 टीमों ने हिस्सा लिया और क्षय रोग और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सैंड आर्ट बनाया गया। कलाकारों ने रेत पर उनके जागरूकता कलाकृतियां बनाएं और उसमें रंग भरे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज और यूटी हेल्थ मिशन की तरफ से वर्ल्ड टीबी डे के उपलक्ष्य पर हम यहाँ पर कार्बिन्स को बीच में सैंड आउट कंपटीशन हमने रखवाया है। ये एक इनिशिएटिव है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जिसमें 14 पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं जो अपने कला के माध्यम से टीबी के उपलक्ष्य पर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। इस साल का हमारा जो थीम है टीबी के ऊपर, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिज़ायर। इसमें हम ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ विलेज लेवल में भी कर रहे हैं और हमारा ये टारगेट है कि 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट करें इस आइलैंड से। इस और कदम उठाए हुए हम सर्विलेंस सारे विलेज में करा रहे हैं। इसके साथ अवेयरनेस भी करवा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज और नेशनल यूटी हेल्थ मिशन के तरफ से एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। कल हम एक रैली भी करवा रहे हैं, जो ऑटो रैली, जिसमें हम लोगों को पार्टिसिपेशन भी इन्वाइट करते हैं। और इसके साथ टीबी में जितने भी टीबी पेशेंट्स हैं उनको निक्षय मित्रा के अलावा रजिस्ट्रेशन करके जो लोकल्स है, एनजीओस है, उनके साथ में न्यूट्रिशनल किट जो टीबी पेशेंट्स को देने का भी मुहिम चलाए हुए हैं। तो आपके माध्यम से मैं लोगों से भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी टीबी पेशेंट्स हैं उनको न्यूट्रिशनल किट देने में आप रजिस्टर्ड हों निक्षय मित्रा में और टीबी को इस आइलैंड से एलिमिनेट करें।
जैसा कि आपने देखा है कि 14 पार्टिसिपेंट्स इसमें ज्वाइन हुए हैं और बहुत ही उत्साहित है। मुझे कुछ अभी रिसेंटली आके कुछ फॉरेनर्स भी आके पूछ रहे थे कि ये क्या है, आपने ये इनोवेटिव लिया है, बहुत अच्छा है। दे वांटेड टू कम एंड दे वांटेड टू सी सिट देयर एंड सिंग। ये एक इनिशिएटिव इसलिए है कि लोग हर चीज़ों से जागरूक हो, इसीलिए हमने ये कंपटीशन रखवाया है। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, सभी बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। वो आके पूछ रहे हैं क्या चीज़ है, और इसके थ्रू हम ये अवेयरनेस क्रिएशन टीबी के बारे में हर तरह से तो हम लोगों को बता रहे हैं, बट अगर कोई इनोवेशन चीज़ जो चाहिए उनको लगे, और अंडमान जैसे टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ आ रहे हैं, तो इसी को हमने एक पार्ट बनाया हुआ है इसका कि लोग इस हैंड आर्ट कंपटीशन के थ्रू भी कुछ अवेयरनेस लें। My name is Dr. Amulya. Yeah, from Bangalore. Okay. Then actually, it's very beautiful to see all the arts regarding the NTB. So we all know the risk factors. What are the risk factors for the TB? The smoking can increase the risk factor, and immunocompromised state, and overcrowded can also increases the risk factors. So the mode of spread of TB is by droplet infection, and the symptoms, usually the classical symptoms will be the fever, cough, and night sweatings, weight loss, reduced appetite for more than 15 days are the classical symptoms. If any person having such symptoms, they should consult the doctor, and they should undergo the investigation like sputum examination, x-ray and all. And TB is a curable disease. There is a 6 months treatment. If you take the treatment completely, it will cure the disease completely. So no need to worry, and don't hesitate to get diagnosed. So if you have such symptoms, please go and get investigated and get treatment. It's a curable disease and no need to hesitate. टीबी अवेयरनेस के लिए हम लोग आए हैं सर यहाँ पर, और हम लोग ये कैसे शो कर रहे हैं कि और कोई सिगरेट नहीं पीना टीबी को रोकने के लिए, क्योंकि आजकल का लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, 18+ बच्चा लोग सिगरेट पीते हैं, इसलिए हम लोग उसको रोकने के लिए एक अवेयरनेस की तरह एक हम लोग शो कर रहे हैं सर। इसमें देखिए आप लोगों को सिगरेट मिल जाएगा, इसमें सिगरेट क्योंकि और कोई नहीं पीना, ऐसा पीने से आपको प्रॉब्लम होएगा करके हम लोग शो कर रहे हैं सर इसमें। और इस पीने से ऐसा लंग्स खराब होएगा आपका, ऐसा सब सर। इसमें हम लोग ह्यूमन बीइंग को दिखाया है जो कि छोटे बच्चे लोग पी रहे हैं अभी का ज़माने में, और हम लोग और पीना नहीं ऐसा करना के लिए हम लोग रोकने के लिए ये सब बता रहे हैं आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टीबी। सो द जीबी पंत हॉस्पिटल एक नया सोच क्रिएट किया कि एक स्टैंडर्ड को द्वारा एक अवेयरनेस क्रिएट करे, जिसके द्वारा पब्लिक को पता चले कि टीबी क्या है, इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, और हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि पब्लिक को पता चले कि वर्ल्ड को कैसे टीबी फ्री किया जाए, टीबी से प्रिकॉशंस क्या है सब के लिए। सो एक छोटा सा आर्ट हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिस इज़ नथिंग बट सेव वर्ल्ड फ्रॉम टीबी। इतना अच्छा बनाया है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे जागरूक भी लोग हाँ, होंगे, जागरूक जो होंगे भी आ रहे हैं बीच पे, तो उनको देख के ये सारे अच्छे लगेंगे और लोग सीखेंगे कि कैसे टीबी से बच सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड टीबी डे है। और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने करा है, और काफ़ी देख के लोग सीखेंगे बीच पे, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट पे आपने दिया जहाँ पे काफ़ी लोग आते जाते और देखते हैं, इस चीज़ को देख के भी समझ सकते हैं इसलिए।
हाय सर, माई सर शिवरंजनी। मैं खालसा पब्लिक स्कूल का सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आ रही हूँ। एंड हमारी टीम है यस वी कैन एंड टीबी। हमने किडनी एंड अर्थ एंड स्टेथोस्कोप के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि विद द यूनिटी वी कैन एंड दिस टीबी। सो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड। हाय, मैं डिग्नाबस स्कूल से बोल रही हूँ, 8th क्लास। हमें टीबी को मतलब रोकना है, यूज़ नहीं करना है। अगर हम वो यूज़ करेंगे तो हमें कई बीमारियाँ हो सकती है, लीवर कैंसर वगैरह बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसीलिए हमें सिगरेट्स, ड्रग्स वगैरह, तंबाकू वगैरह से हमें दूर रहना है और उसे यूज़ नहीं करना है। We were on a vacation to Andaman. It's really good to be here, and the sand art especially to kill TB. I mean, they are here to celebrate the World TB Day, to end TB. I think they are doing it for a good cause. So it's really good to be here and look at the sand art, and yeah, they're really doing it nice, and thanks to the people over here. हम लोगों को मौका मिला है कि यहाँ पर आकर एक सैंड आर्ट को बनाने का, तो हमने बनाया है इसको। हम लोगों को थीम दिया गया था कि ट्यूबरकुलोसिस को कैसे हम एंड कर सकते हैं, टीबी को। तो उन्होंने ये बोला कि उसके लिए आपको इन्वेस्ट क्या करोगे आप, आपका डिलीवरी कैसे होगा, आपकी कमिटमेंट क्या होगी, ये उनका एक फोकल थीम रहा है। तो हमने इन्वेस्ट में दिखाया है कि किस तरह से आपको ना मॉनिटरी सपोर्ट मिलना चाहिए इस प्रोग्राम को। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हम इन्वेस्ट करेंगे हमारा मॉनिटरी, फिर जिस तरह से प्रोग्राम्स को हम आगे लेकर चलेंगे, इससे क्या हो सकता है, इस टीवी को हम एंड कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को ना कमिटमेंट की ज़रूरत है, और कमिटमेंट के लिए हमने वहाँ पे दिखाया कि लोगों का कमिटमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर एक भी इंडिविजुअल ये बोलता है कि मैं कमिटेड उस डिज़ीज़ को वर्ल्ड से या फिर हमारे कंट्री से हटाने के लिए, तो उस चीज़ को हम आगे लेकर हमारा कमिटमेंट दे सकते हैं। एंड ऑफ द रिज़ल्ट हमें क्या मिलनी है, दैट इज़ डिलीवरी। तो जब हम लोग कमिट करते हैं, हम इन्वेस्ट में अपना काम देते हैं, अपना साथ देते हैं, तो हमारी डिलीवरी जो होगी वो फ्रूटफुल होगी। डिलीवरी में हमने यहाँ पर दिखाया है कि जो प्रोग्राम जो चल रही है, वो जो भी मेडिसिन वाला प्रोग्राम होगा या फिर डॉट्स जो होगा, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्कीम जो होगी, या फिर ये जो हमने इंजेक्शन दिखाया BCG जो कि बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन है, ये जो प्रॉपर जो मेडिसिन जो होगी ना, ये पूरे दूर से दूर गाँव में और कस्बे में अगर ये सारी चीज़ें फैलेगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिलीवरी है वो प्रॉपर सही रहा है। इस आयोजन के बारे में डॉक्टर P. लाल, आयोजकों, कलाकारों और आगंतुक पर्यटकों ने अपने अपने अनुभव दूरदर्शन से बांटे। चौबीस मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इस साल भी 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे हम एक थीम के साथ, यानी यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर के साथ हम मना रहे हैं। तो वर्ल्ड टीबी डे मनाने का उद्देश्य ये है कि जन जन तक टीबी के बारे में जानकारी पहुँचे और लोगों को जागरूक करें टीबी के बारे में। तो इस सिलसिले में स्वास्थ्य विभाग ने पूरे 1 महीने से इस वर्ल्ड टीबी डे रिलेटेड एक्टिविटीज़ पूरे द्वीप समूह में किया। विभिन्न स्तर पर, कम्युनिटी लेवल पे, पंचायत लेवल पे, हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस पे, अस्पतालों में, इवन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर के ये प्रोग्राम्स किया ताकि लोगों को जानकारी मिले टीबी के बारे में।
और इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे एक सैंड आर्ट कंपटीशन करवाया जा रहा है कार्बिन्स को बीच पे, जिसमें हमारे द्वीपों के जो आर्टिस्ट हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कि लगभग 15 टीम्स इसमें भाग ले रहे हैं। बड़े जोश के साथ वो लोग वर्ल्ड टीबी डे थीम के ऊपर अपना अपना आर्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये एक सफल हमारा प्रयास रहा कि लोगों को इसके साथ जोड़ पाएँ, क्योंकि जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं और सही जानकारी लोगों तक पहुंचेंगी नहीं तो टीबी के साथ, टीबी के विरुद्ध जो लड़ाई है हम जीत नहीं सकते। दूरदर्शन के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को यही कहूँगा कि सही जानकारी टीबी के बारे में रखिए, और जो भी लक्षण बार बार हम बताते हैं टीबी के, वो लक्षण दिखे तो तुरंत जो है अपना जांच नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में करवाएं, और समय रहते इसका अगर हम इलाज कर पाएँ तो पूरी तरह से ये बीमारी क्योरेबल है। तो ये सही जानकारी ही इसके विरुद्ध लड़ाई जो जीतने का एक इम्पॉर्टेंट वेपन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इसके साथ जुड़ेंगे, सही जानकारी रखेंगे और हमारे इन द्वीपों से जल्दी टीबी को एलिमिनेट करने में कामयाब होंगे। जैसे कि हमारे भारत सरकार का ये नारा है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। डॉक्टर्स के साथ ही नहीं, हमें भी उसका साथ में मतलब देना चाहिए। मतलब सिर्फ डॉक्टर मेडिसिन दे के ख़त्म हो जाएगा बोलने से वैसा तो होने वाला नहीं है। सो जो भी पेशेंट है उनको भी उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। सो उसके वजह से हम लोग हाथ दिए हैं कि हाँ हमें भी मतलब उसमें ये करना चाहिए। Mahatma Gandhi International School, Brukshabad. This theme is about TB. So how to stop it? We should stop alcohol drinking, and we should not smoke or any drug issues. We should not use any drugs. And if any health issues there, we can visit doctors, eat healthy food, and use BCG injection. एक तरफ में आपको लंग्स प्रॉपर लंग्स है अच्छा वाला, जो और एक तरफ है जो सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल ये सब लेके जो ख़राब होता है, ख़राब होएगा लंग्स तो उस तरह मुर्दा बनेगा। अच्छा रहेगा लंग्स तो अच्छा रहेगा। जैसे कि जैसे मेडिसिन वगैरह पेशेंट्स लोगों बराबर लेंगे तो सब हेल्दी रहेंगे अच्छे से, जो भी टीबी पेशेंट। और वो नॉन अल्कोहल सब लेंगे तो आपको ये होगा। और इन्वेस्ट करिए, टीबी के लिए इन्वेस्ट करिए, इसको हम रोक सकते हैं। सेव लाइफ, सबका ज़िंदगी हम लोग बचा सकते हैं। जो भी टीबी के प्रोग्राम है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो मॉनेटरी फंड हो या फिर आप देखो जैसे BCG यानी कि बैसिलस कैलमेट-ड्यूरेट जो इंजेक्शन है प्रॉपर इसको प्रॉपर मिले। हमने डॉट्स दिखाया यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्कीम। ये जो स्कीम है आपको पता होगा, जो कोई पेशेंट टीबी से ग्रस्त होता है ना, वो इतनी सारी दवाइयाँ खाता नहीं है, वो उसको उस स्कीम को पहुँचाने के लिए डायरेक्टली ऑब्जर्व करने के लिए कुछ लोगों को वहाँ पर साइन करा जाता है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को उस स्कीम के तहत वो दवाइयाँ खिलाए। हमने यहाँ दिखाया कि ये जो लैडर है ना सर, ये लैडर ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। 500 हमने इसलिए दिखाया है क्योंकि जो भी टीबी के पेशेंट होते हैं उनको इंसेंटिव मिलता है 500 पर मंथ, ताकि वो अपना इलाज करा पाए मुफ्त में किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। ये चीज़ जो है उसके बाद कमिटमेंट हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमारे पास एंड रिजल्ट बचता है। एंड रिजल्ट दैट इज़ डिलीवरी। हम जब डिलीवर करते तो यहाँ पे हमने एम्बुलेंस दिखाया है। आपको पता होगा दूर दराज के गाँव में, कस्बों में क्या होता है कि ना प्रॉपर दवाइयाँ नहीं पहुँचती है, लेकिन वो चीज़ उसको डिलीवरी सही करने के लिए ना अगर ये इम्पैक्टफुल रहे तो हमें दूर दराज से वो दवाइयाँ पहुँच सकती है, और वहाँ पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री या फिर यूटी में वो चीज़ें सही तरीके से होगी। जब हमने कमिट करी है, हमने इन्वेस्ट करा है, तो हमें डिलीवरी उसका फ्रूटफुल मिलना ही है। Myself Shirani, I'm a student. I'm from Khalsa Public Senior Secondary School. I have represented art on the basis of TB World Day. So you could see here it is a kidney, and you could see here stethoscope, and it is a represent of sir. It is kidney, and it is a represent of stethoscope. So it is that we could end this TB. It is all the part of that World TB Day. So it is representing that by unity we could end this TB. So that's why we are representing, yes, we can end TB. यहाँ पर हमने जो बनाया है, ये जो आपकी वर्ल्ड टीबी डे के बारे में है जो कि कल है, इसमें आप देखेंगे हम लोग ने BCG वैक्सीन बोल करके शो किया है।
ये क्या है कि वैक्सीन है जो काफ़ी दिन बाद मिला है कि आपके टीबी को ट्रीट कर पाए। तो ये वैक्सीन जैसे आपका सबको इस बारे में मालूम चले, इसका खोज हुआ, तो उसके बाद से काफ़ी तादाद पे इसको यूज़ करने लगे कि वैक्सीन के थ्रू टीबी को ठीक करे। तो यहाँ पे हमने जो बनाया है सैंड आर्ट, यस वी कैन एंड टीबी, हमारा स्लोगन हो गया। एंड आपकी जो एक ह्यूमन बींग आप देख रहे हैं उसका एक लंग्स ख़राब हो चुका है टीबी की वजह से, एंड स्टेथोस्कोप हो गया आपका जो उस चीज़ों को पता करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उस चीज़ों को हमने बताया। एक्चुअली एक डार्क साइड है, एक ब्राइट साइड है, और एक तरफ हम लोग सोचे थे मून बनाएंगे और एक तरफ सन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस अंदर मतलब अंदर की तरफ से शो करता है, और इस तरफ जो है ब्राइट साइड तो बाहर से शो करता है, ठीक है। तो हाथ है जो इंडिकेट करता है, और ये जो प्लस मार्क है ना सर, वो तो डिवाइड को जोड़ता है क्रॉस में, मतलब बीमार और हाँ उसको क्रॉस करता है। तो पर्सन जो है ना सर, ये डिसेबल पर्सन है, मतलब बीमार डिसीज इनको, ये क्यूरेबल है। टीबी इज़ क्यूरेबल, एक्चुअली तो लिखना था गेट टेस्टेड गेट ट्रीटेड, वी कैन एंड टीबी। हमारा मोटिव एक ही है कि टीबी को वर्ल्ड से कैसे मुक्त किया जाए, उसका बारे में थोड़ा सा थीम बना के हमने बनाया है। ये दोनों हाथ से बस एक ही है कि वर्ल्ड को हमारा जितना हो सके उतना टीबी से हम बचाए कैसे, उसके माध्यम से दिखाया गया है सर इसमें। और जितना स्मोकिंग एंड जितना भी हमारा कंट्रोल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करेंगे तो शायद हम टीबी से मुक्त आराम से हो सकते हैं। इवन पानी में भी हमें प्रॉब्लम्स होता है, और कोशिश करें कि स्काइटल्स भी एक बनाए हैं सर हमने, तो ठीक से नहीं बने सर, यहीं सर साइडों से। एक्चुअली बाय हैंड्स का एक ये ही सब थीम था सर, वर्ल्ड में सबका जुड़ हो, सभी का अवेयरनेस हो, सबको पता चले कि टीबी को मुक्त करना है, सभी को टुगेदर करने के लिए बाय हैंड्स को उधर यूज़ कर रहे थे सर। माय नेम इज़ राजेश्वरी। माय नेम इज़ ललिता। थीम बनाया है कि यस वी कैन एंड ऑफ द टीबी। ये आज का दिस ईयर का वर्ल्ड का टीबी डे का और थीम बनाए हम लोग। हमारा ग्रुप का नाम दीक्षा ग्रुप है, एंड हम आज यहाँ पे सैंड आर्ट कंपटीशन के लिए आए हुए। आज का थीम जो है हमें दिया गया है वर्ल्ड टीवी डे को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने जो बनाया है इसमें हम लोग शो किया है कि एक वर्ल्ड है, ठीक है, जबकि वर्ल्ड में सभी को टीबी होता है, तो हमने वर्ल्ड को शो किया है। एंड लंग्स जो टीबी का मेन जगह जहाँ पे होता है लंग्स में, हम लोग लंग्स को रिप्रेजेंट किया है। देन ये स्टेथोस्कोप को इसलिए रिप्रेजेंट किया है कि ये क्यूरेबल है 100%। अगर आप सही से दवाई लेते हो तो ये क्यूरेबल है, इसलिए हमने स्टेथोस्कोप को हम लोग ने दिखाया है इसमें। देन हमने यहाँ पे एक थॉट्स डाला है कि वी जॉइंट्स हैंड्स अगेंस्ट टीबी। इसका मतलब हम एक साथ मिल के इस टीबी को ख़त्म कर सकते हैं अगर हम सही से दवाई लेते हैं तो। इसीलिए हमने उसमें भी एक दिखाया कि ये हमारा लोगो में दिखाया है, सब हम एक साथ मिलजुल के टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। सर हम लोग सब वैनकॉल स्टूडेंट है सर, मेरा नाम प्रताप है और हम लोग का टीममेट्स है सर ये सब। और हम लोग इसमें टीबी के बारे में बताया, हम लोग टॉपिक टीबी दिए और इसमें हम लोग एक लंग्स बनाया है जिसमें कि एक आके हेल्थली वाला है और एक आके ख़राब वाला है। जैसे कि सिगरेट पी के और वो ये सब करके उस लंग्स ख़राब हो गया। इसमें क्या दिखाना चाहते हैं मतलब हम लोग और कोई सिगरेट नहीं पीना और हेल्थली रहना है बस, और सब लोग ठीक से रहना है सर बस। मेरा नाम केन्या लक्ष्मी है, वर्किंग एज ए CHO। आज हमने यहाँ 2 लंग्स का रिप्रेजेंट किया था, जो है एक जो है हेल्दी लंग है, हम लोग प्रोटेक्टेड लंग जो है इस तरह रहेगा, और अगर इंसान जो है सिगरेट पीता है तो उसका टीबी होने का भी ज़्यादा चांसेस है और उसका लंग्स का कलर भी तो बदल जाता है। हम लोग जो है हेल्दी लंग्स के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है और हम लोग लंग्स को भी प्रोटेक्ट करना है इन्फेक्शन से। और इसमें जो है हम तो स्मोकिंग का स्टॉप स्मोकिंग लिखा है, और ये जो टीबी बीमारी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है, इसलिए तो हम स्टॉप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी लिखा है और स्टॉप स्मोकिंग। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टीबी फ्री के ऊपर बनाया है, स्टॉप स्मोक एंड टीबी, इसके ऊपर हम लोग बनाया है। जो आजकल का यूथ सिगरेट पीने में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और अपना जो लिवलीहुड को उसको कम कर देते हैं, तो हम लोग उसी को दिखाना चाहते।
पहले जो सिगरेट का इम्पैक्ट हम लोग का लंग्स के ऊपर गिरता है, तो उसको हम लोग कैसे कमती करें उसका प्रभाव, तो हम लोग उसी तरह मतलब हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड्स खाना चाहिए। तो इस चीज़ से हम लोग को दूर रहना चाहिए, तो फिर हम लोग टीवी फ्री हो सकते हैं। खाली टीवी स्मोक से ही नहीं होता, हाँ इसका बहुत सारा रीज़न होता है टीवी होने का, जैसे कि डर्टी वाटर, देन गंदगी में रहने में भी उसमें भी होता। उसके बाद ज़्यादा कोल्ड रहने से भी उसको हम लोग अगर खांसी हुआ तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ना कि घर में बैठना। तो वही ऐसे भी डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अगर 10-15 दिन अगर खांसते तो एक बार मेडिकल में दिखाना चाहिए। भारतवासी मिलकर टीवी को हराएंगे। यहाँ पे जो बना है स्मोकिंग के बारे में, मेरा ख्याल से अभी मेरे को लगा है कि स्मोकिंग से ज़्यादा फैलता है इस चीज़ को 3 गुना, जैसे कि ऐसा मतलब सुनते हैं कि 3 गुना तक फैलता है। मतलब एक पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग होता है, वो यहाँ बीच में भी होता है, इसीलिए बीच में जो अभी ये प्रोग्राम रखे गए हैं, बीच में 80 से ज़्यादा स्मोकिंग चलता है पब्लिक बीच में, तो इसीलिए चीज़ बनाया गया है। मेरा नाम लखविंदर है, मैं पंजाब से आया हूँ। तो अंडमान में बेसिकली जो भी टूरिस्ट आते हैं तो वो घूमने के लिए आते हैं फॉर द टूरिस्ट पर्पस ओनली। एंड जैसे मैं यहाँ पे आज आया तो मुझे पता नहीं था कि आज वर्ल्ड टीबी डे है। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जैसे हम यहाँ समंदर के किनारे आए हैं तो इस तरह की जो कलाकृति है यहाँ साइड में की जाती है, तो उससे लोगों में जो है जागरूकता बढ़ती है कि आज वर्ल्ड टीबी डे है। तो इसी तरीके से मुझे पता चला कि आज है, तो ऐसे औरों को भी पता चलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डीसी साउथ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एंड इन चैनल का भी जो ये सब इंफॉर्मेशन है छोटी छोटी आइलैंड की, वो आप सब लोगों के तरफ पहुँचा रहे हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में। और ये छोटे छोटे इनिशिएटिव ये जो लेते हैं, इन्हीं से जो है लोग जो है वो जागरूक होते हैं, वो तो ये होना भी चाहिए। इट्स एक्चुअली वेरी गुड थिंग। एंड जैसे मैं खुद से बताऊँ तो मैं पंजाब से हूँ, और पंजाब से मुझे यहाँ आके पता चल रहा है कि इस तरह की चीज़ें यहाँ हो रही है। तो अंडमान इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन टू द होल इंडिया डैट अंडमान में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्रतियोगिता की समाप्ति पर विजेताओं के नामों की घोषणा की गई और उनमें प्रमाण पत्रों का वितरण किया। जो 3rd पोजीशन पर आए हैं टीम नंबर 11। और जो नंबर 1 पे आए हैं वो है लकी 10।